नमस्कार, न्यूज और देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में ठंड और घना कोहरा है। घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप है। गिरते पारे से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जनपदों में घने कोहरे का अलर्ट। ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों में स्कूल में छुट्टियां घोषित हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। प्रयागराज में तड़के सुबह बारिश हुई है। बारिश के साथ तेज हवा से गलन बढ़ गई है। तो आज की स्थिति यह है कि आज जो है सर्दी अपने धीरे धीरे वेग में आ रही है और लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। घने कोहरे ने पूरे विजिबिलिटी दृश्यता को कम कर दिया है और इस तरह से अगर जो देखा जाए तो सर्दी अब लगातार बढ़ रही है। लगातार सर्दी बढ़ रही है। लेकिन वहीं अगर जो देखा जाए प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जो बारिश हुई है इसने गलन पैदा कर दी है। यानी कि हाड़ कपाने वाली ठंड प्रयागराज में पड़ रही है। उत्तर भारत पहले ही शीतलहर की चपेट में था। बारिश हुई है प्रयागराज में और जो ये बारिश हुई है उस पर हम जानेंगे कि आखिर अब किसानों को लाभ है या नुकसान। साथ ही साथ ये जो ठंड है, ये बढ़ती हुई ठंड है और जो शीतलहर का प्रकोप चल रहा है उत्तर भारत में, इससे किसानों को रबी की फसलों को क्या लाभ है, क्या नुकसान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है कहीं कहीं बहुत ही कम दिख रही है। हालांकि जो अभी तस्वीर है ये प्रयागराज की तस्वीर जहां पर आज बारिश हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ठंड किस तरह से है। सर्द हवाएं चल रही हैं। तो हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि कहां क्या स्थितियां हैं और ठंड का कहर जो है कहां कहां बढ़ रहा है। नन्हे सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बदायूं से ज्ञान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। तो सबसे पहले हम प्रयागराज की ओर रुख करेंगे। अपने संवाददाता नन्हे सिंह के पास जाना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आज प्रयागराज में बारिश हुई है। जी, कब से कब तक बारिश हुई और कितने मिलीमीटर तक बारिश हुई होगी और बारिश से ठंड पे क्या असर पड़ा है? जी, बताना चाह रहा देवन जी, प्रयागराज में 5:30 बजे तक लगातार तेज हवाओं और तेज गर्जना के साथ बादल जो है इस तरह गर्जना के साथ बरसात जो है शुरुआत हुई है। और बरसात ये जो है अभी 5 मिनट अभी लगभग हल्का हो गया बरसात की, लेकिन तेज हवाओं और ठंड और के वजह से जो बर्फबारी हुई, इससे प्रयागराज के आसपास जिले में लगभग ठंड और गलन जो है वो बढ़ गया। तापमान जो है आज 9 से भी लगभग कम बताया जा रहा है, जो अभी मौसम वैज्ञानिकों का अभी अलर्ट आया है। और जिस तरह से प्रयागराज के किसानों की बात करें तो किसान जो है खेतों की जो है गेहूं की बुआई की जो अभी भराई कर रहे थे, वो जो है उनको फायदेमंद भी है किसानों के लिए, क्योंकि बरसात और ठंडी की वजह से गेहूं की पैदा होती है। और देखते हैं इस तरह से जो प्रयागराज के आसपास जिले में जिस तरह बरसात हुई है, बरसात के बाद प्रयागराज माघ मेला में भी कल्पवासी भी जो है आना शुरू हो गए हैं। कल्पवासी जो है आए हुए हैं लगभग टेंटों में। किस तरह से उनकी दुर्दशा देखने को मिले, टिकट लग ही रहे थे। और ये पहला स्नान 14 जनवरी को जो स्टार्ट होने वाला था और उसके पहले ही बरसात जो है स्टार्ट हो गई। लेकिन जिस तरह से आज बरसात देखने को मिली और तेज हवाओं के साथ गर्जना जो है, बादल की जो गर्जना थी वो जो है काफी ज्यादा थी। लोगों के अंदर गलन और भय जो है व्याप्त था। जो आज स्कूल की बात करें प्रयागराज में आसपास जो जिले हैं जी नन्हे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये बारिश हुई है अभी और इससे पहले जो घना कोहरा छाया हुआ था उत्तर भारत में, इसको लेकर के जो ठंड बढ़ी हुई है, तो प्रयागराज प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी होती है कि रैन बसेरों में उचित व्यवस्था करें, नए टेंट में रैन बसेरे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको सर्दी से बचाने के उपाय प्रशासन करती है। तो ये व्यवस्थाएं क्या प्रशासन ने क्या कर रखी हैं? जी, बताना चाह रहे हैं प्रयागराज में रैन बसेरों के लगभग 2800 से ज्यादा रैन बसेरे जो है बना चुके हैं जिलाधिकारी प्रयागराज और कमिश्नर ने काफी रैन बसेरों का जो है
कल भी जो है उन्होंने रात में भी दौरा किया था और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरों के लिए और अलाव की व्यवस्था की गई है, जो ठंड में बढ़ते हुए लोगों के लिए अलाव जो है बहुत जरूरी होती है। आज चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की गई है और देखने को यह मिला कि जो मेला जो क्षेत्र मान मेला पड़ता है वहाँ भी हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था, मेला जो मेला अधिकारी है उन्होंने अलाव की व्यवस्था कराई हुई है। अलाव के वजह से लोग काफी अन्य जिले से आए हैं और माघ मेले में साधु संत भी आ चुके हैं और 14 जनवरी को माघ मेला भी स्टार्ट है। इसको देखते हुए यहाँ तैयारियां जो है पहले ही निकल गया था और यहाँ पे जो है कई तरह से जो है अलाव और अग्नि से लोग जो है अभी उसी पे भरोसा, क्योंकि गलन बहुत ज्यादा है। गलन की वजह से स्कूल कॉलेज भी बंद है और यहाँ जो 6 तारीख तक स्कूल बंद हो गए। छोटे बच्चे 1 से 8 तक के बच्चों का स्कूल बंद है, बाकी स्कूल अभी तो है। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज में आज बारिश हुई इससे गलन और तापमान में काफी गिरावट महसूस हो रही है और लोगों के अंदर तो गलन तपती। जी नन्हे, हम आपके पास आएंगे, नन्हे सिंह हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ बदायूं से ज्ञान सिंह जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिंह, क्या स्थिति है यहाँ पर कोहरे की? हालांकि आपके पीछे ऐसा धुंध छाया हुआ है, लग रहा है कि घना कोहरा है बदायूं में। जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पहले भी मैं न्यूज आवर ने खबर दिखाई थी, यहाँ पर इतना घना कोहरा है कि कोहरे की वजह से जनता बेहाल हो गई है। शीतकाल की वजह से 1 से लेकर और 8 तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। स्वाति भारती BSN ने 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों को सभी की छुट्टी करने का आदेश दिया है और यहाँ पर इतना जबरदस्त कोहरा है और यहाँ पर इतनी शीतलहर है कि व्यक्तियों की, जनता की जीने का दुश्वार हो गया है। जी ज्ञान सिंह, स्थितियां ये हैं कि अगर जो घना कोहरा है तो विजिबिलिटी कम होगी तो यातायात जो वहां पर यातायात पुलिस है क्या व्यवस्थाएं कर रखी है कि अगर जो विजिबिलिटी कम है और क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, यातायात पुलिस है, तो उन्होंने यातायात के लिए जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की है, आगे की व्यवस्था की है। जगह जगह पर प्रशासन पूरा मुस्तैद है और प्रशासन सही तरीके से जनता की सुरक्षा में लगा हुआ है। जगह जगह पर गरीबों को कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं और शासन ने अलाव की लकड़ी की व्यवस्था भी की है। जी, तो प्रशासन ने रैन बसेरों में क्या इंतजामात कर रखे हैं? कितने रैन बसेरे यहाँ पर हैं जो इस समय चालू हालत में हैं बदायूं में? जी, मैं आपको बता दूं, बदायूं जिला में 24 रैन बसेरे हैं। यहाँ पर समय समय पर लकड़ी और समय समय पर कपड़े भी पहुंचाए जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं, बदायूं जिला महोदय अधिकारी मनोज कुमार जी ने रैन बसेरों का कल सभी 24 रैन बसेरों का जाकर खुद निरीक्षण किया है और सभी प्रशासन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शीतलहर में सभी अलाव की, कपड़े की और कंबलों की व्यवस्था सुरक्षित करी जाए। जी, जैसे कि अलाव की बात कर रहे हैं तो चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाती है प्रशासन के द्वारा और ये जलाए जाते हैं। तो क्या चौक चौराहों, नुक्कड़ों पर ये व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई हैं और इस समय क्या वो जल रही हैं या भी नहीं? जी, मैंने खुद देखा है, मैं दिखा सकता हूं कि जगह चौराहे पर, नुक्कड़ों पर हर जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन खुद भी अलाव जलाकर ड्यूटी कर रहे हैं और जनता के लिए भी अलाव की व्यवस्था फुल की गई है। जगह जगह पर, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर, हर जगह, हर ऐसा शहर नहीं है जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। जी, गांव की क्या स्थिति है ज्ञान सिंह? गांव की क्या स्थिति है? वहां के जो लोग हैं, वहां के रहवासी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा? हाँ, ये शासन के लिए सवाल उठता है कि गांव में प्रधान है और BSO है, कोई भी अधिकारी गांव में किसी जनता को आकर कोई भी सुविधा नहीं दे पा रहा है। गांव की जनता का हाल बेहाल है। रात में गांव से चुटेरी पशुओं से जनता परेशान है और दिन में भी बहुत परेशान है। ना तो गांव में कंबलों की व्यवस्था की गई है, ना अलाव की व्यवस्था की गई है। गांव की जनता के लिए कोई व्यवस्था
शासन प्रशासन नहीं की है। चलिए, गांव के लिए वहां पर बदायूं प्रशासन ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की हैं। हालांकि प्रधान और सचिव की यह जिम्मेदारी होती है कि अलाव की व्यवस्था कराएं और तहसील प्रशासन भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। लेकिन क्या स्थितियां हैं बदायूं की, अभी बता रहे थे ज्ञान सिंह। हम ज्ञान सिंह आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ अब प्रयागराज से नन्हे सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। नन्हे सिंह, जैसा कि अभी बदायूं में स्थितियां गांव में बड़ी दूभर लग रही हैं कि यहाँ पर ठंडी से बचाव के लिए प्रशासन कोई इंतजाम नहीं कर रहा है, ग्राम प्रधान और सचिव आगे नहीं आ रहे हैं और तहसील प्रशासन से भी कोई शायद मदद नहीं मिल रही है। ज्ञान सिंह के कहने का तात्पर्य ये है। अब प्रयागराज में क्या स्थिति है गांव की? प्रयागराज में हम बात करें, प्रयागराज में जिस तरह से यहाँ जिलाधिकारी और प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने लगातार जो है तहसील में जो है कैंप लगाकर जिस तरह से लोगों का जो कंबल वितरण कराया गया, अलाव की व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी ने स्वयं जाकर के सभी तहसील और ब्लॉक में जो है उन्होंने निरीक्षण किया और जिस तरह से जो एसडीएम मुख्य जिलाधिकारी होते हैं तहसील में, वो खुद उनको जो ड्यूटी लगाई गई है और जो है ब्लॉक स्तर पे वो जो है किस तरह से अलाव दिया जाए, उसको जो है कंबल वितरण का व्यवस्था किया जाए और रैन बसेरों का व्यवस्था किया जाए। जिस तरह से प्रयागराज नगर निगम और नगर पंचायत, 8 नगर पंचायत एक नगर निगम है प्रयागराज में, लगातार देखने को ये मिल रहा है। नगर निगम जो महापौर है यहाँ पे काफी रैन बसेरे और जो है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए जो कंबल वितरण से लेकर के कई सारी योजनाएं जो है उनके घर जा करके लोगों के द्वार पर ये सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। लकड़ी से भी जो उनके पास जो है अलाव की व्यवस्था करा रहे हैं। जो नगर पंचायत है वहाँ नगर पंचायत जिस तरह से 8 नगर पंचायत है वहाँ पे भी लोग जो है लकड़ी अलाव की व्यवस्था के साथ कंबल वितरण जो है लगभग स्टार्ट है, वहाँ भी चल रहा है और अलाव के साथ लोग अभी तक बरसात। जी, जहां तक अलाव की आप बात कर रहे हैं तो गांव में या फिर शहर में, नगर पंचायत में या नगर पालिका में या नगर निगम में जो भी अलाव की व्यवस्था हो रही है, तो क्या वन विभाग उनके लिए लकड़ियां उपलब्ध करा रहा है? वन विभाग का तरफ से क्या रुख है? वन विभाग की तरफ से अभी तक जो भी जानकारी प्राप्त है कि वन विभाग अभी उनको आवंटित करने के लिए दिया गया, लेकिन वन विभाग तरफ से ये लकड़ियां उपलब्ध अभी नहीं करा पाई है। लेकिन जो अलाव जो लकड़ियां उपलब्ध कराई नगर निगम ने, वो जो है अपने प्रशासनिक तरीके से जो उनका जो फंड था उसके अनुसार उन्होंने अलाव की व्यवस्था कराई। जो नगर निगम की बात करें, नगर निगम जो महापौर थे उन्होंने इससे पहली तैयारी कर ली थी, कई बैठकों में इनको जो है तैयारी को जो है आला जमना पहना चुके थे, लेकिन उसको देखते हुए उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही सारे रैन बसेरों और सभी अलाव की व्यवस्था को टन को नहीं, अगर जो ग्राम की बात करें नन्हे सिंह, अगर जो ग्राम वासियों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वन विभाग यह अलाउ कर देता है कि आप जो सड़कों के बीच जो सड़कों के बाद जो पेड़ लगाए गए होते हैं उनकी डालियां काट करके व्यक्ति अलाव जला सकता है खुद भी। तो इस तरह की छूट वन विभाग के द्वारा दी गई है क्या अभी ग्रामीण इलाकों में? जी, अभी तक ये जो जानकारी है अभी तक यहाँ गाँव वासियों को नहीं मिली है। ग्रामवासी होते तो ग्रामों में लगभग सभी पेड़ पौधे होते हैं, अलाव की व्यवस्था ग्रामवासी खुद अपना कर लेते हैं। जिस तरह से अगर कहीं तरफ से होती है तो ये जो है अलाव की व्यवस्था जो है प्रशासन या ग्राम प्रधान के द्वारा भी कराई जा सकती है, लेकिन ग्रामवासियों के लिए इतनी जानकारी नहीं होती है ग्रामवासियों को कि हम जो है जो पेड़ होते हैं उस डालियों को काट करके हम अलाव की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जानकारी के अभाव के कारण जो ग्रामवासी होते हैं वो जो है इसका लाभ नहीं ले पाते। जी, नन्हे सिंह, एक बात और हम कहना चाहेंगे, ग्रामीण इलाकों में कृषि से संबंधित अगर जो किसान हैं तो रबी की फसल के लिए अगर जो शीतलहर चल रहा है तो रबी की फसल का उत्पादन ज्यादा होता है, तो शीतलहर तो चल ही रहा है। जैसा कि बदायूं में अगर जो देखा जा सकता है कि हमारे संवाददाता ज्ञान सिंह खड़े हैं तो उनके पीछे जो है पूरा कोहरा, घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन बारिश होने की वजह से लग रहा है कि प्रयागराज में ये कोहरा और धुंध छट गई है। लेकिन बारिश हुई है, तो ये जो बारिश हुई है कोहरे के बाद ये किसानों पर किस तरह का असर, उनकी फसलों पर किस तरह का असर डालने वाली है? क्योंकि बताना चाह रहा है कि जिस तरह से आज बारिश और बरसात की वजह से अभी तक किसान अपनी जो है बुआई किए हुए थे, 20-22 दिन के बाद उनकी भराई चलती है पहली,
और भराई ही अभी लोग कर रहे थे। भराई है, बरसात उसके लिए फायदेमंद होगा। और जब ये बरसात होगी तो लोग अपने खेतों में जो है जो कीटनाशक दवाई और खाद की जो है उस पर खेतों में डालेंगे, जिस तरह से अब ये जो है उनसे फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए नुकसान नहीं होगा किसानों के लिए। जिस तरह ये बारिश का बहुत ज्यादा इस तरह से बारिश भी नहीं था, बारिश बहुत हल्की थी, लेकिन इतनी बारिश थी कि उनके किसानों के लिए जो है ये फायदेमंद था। उनकी भराई जो है अब नहीं करना पड़ेगा जी। यानी कि एक तरह से अगर जो ये देखा जाए नन्हे सिंह की, प्रयागराज के किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित हुआ है। जो सिंचाई के लिए वो डीजल के लिए पैसे खर्च करते हैं और सिंचाई के लिए जो समय लगता वो बच गया है। अब उनके लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जब सिंचाई हो जाती है तो एक तरह से कुछ दिनों के बाद खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो खाद की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? खाद की तो बात करें कि यहाँ काला बाजारी बहुत जोरों पे है। लोगों को खाद बीज समय पे नहीं मिलता है और जिस तरह से इसका ब्लैक मनी के लिए कभी काफी विपक्षियों ने हंगामा भी खड़ा किया था और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया था। खाद बीज जो है वो समय पे नहीं मिल पाते, वो ब्लैक में जो है बाजार से लोग लेना पड़ता है और किसान जो है इससे जो है पीड़ित होते हैं। और इसकी जो है काफी जो है उन्होंने प्रयास किया, विपक्ष भी इसका मुद्दा उठाया था, लगभग काफी जो है इसका वो हल्ला मचा था और जिलाधिकारी से लेकर प्रयागराज में जो है इसका ज्ञापन भी जो है दिया गया था। लेकिन खाद बीज की जो है आवश्यकता अब भराई के बाद होती है। जो अब भराई में पानी बरसात हो गया, खाद की जो है किल्लत शुरू हो जाएगी। जिस तरह बुआई में किल्लत हुई थी खाद और बीज की, अब ये जो है यूरिया जो डाला जाएगा उस तरह से यूरिया की किल्लत अब काला बाजार में मार्केट में आना शुरू होगा। जिस तरह से लोग मार्केट से ही लेना मजबूरी हो जाएगी उनकी बाजार। ये जो है वहाँ सोसाइटियाँ जो होती है ग्राम सभा में और वो सोसाइटी पे जो है उपलब्ध नहीं हो पाते हैं खाद बीज, और वो जो उपलब्ध होते हैं वो ब्लैक में जो है वो बेच दिए जाते हैं। जी, तो इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहना होगा कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न न हो पाए। हम पुनः बदायूं की तरफ रुख करेंगे। हमारे संवाददाता ज्ञान सिंह वहां पर मौजूद हैं। ज्ञान सिंह, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के किसानों के लिए, हालांकि आपके पीछे ऐसी तस्वीरें उभर के आ रही हैं कि कोहरा है, धुंध छाया हुआ है, ये स्थिति रबी की फसल के लिए अच्छी होती है। किसानों के चेहरे क्या बता रहे हैं आपको? हाँ जी देवेंद्र जी, मैं बता दूं, ये सवाल है कि ये कोहरा की वजह से, शीतलहर की वजह से रबी की फसल है उसके लिए फायदा है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान भी है उसको लेकर। लेकिन एक तरफ इसको लेकर मुस्कान है किसानों के चेहरे पर, लेकिन एक तरफ गम भी है कि ठंड में रात भर आगी जलाकर और आग जलाकर किसान पूरी रात बैठकर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। तो क्या मतलब आवारा पशुओं से अपने खेतों की रखवाली भी करनी पड़ रही है? इसके लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं कर पाए हैं क्या? नहीं, प्रशासन कोई इंतजाम नहीं किया है। ऊपर से सरकार ने पैसा देता है, लेकिन सब कुछ नीचे वाले जो लोग हैं, प्रधान है, सचिव हैं और नीचे जो भी आला अधिकारी हैं, सब नीचे का पैसा किसान तक नहीं पहुंचता है। जो भी ऊपर से जो भी सुविधाएं आती हैं किसान के लिए, सारी सुविधाएं किसान तक नहीं पहुंच पाती, अदबर में से ही हो जाती हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे ज्ञान सिंह, हम आपके पास आएंगे। हमारे एक और संवाददाता सोनभद्र से प्रदीप चौबे जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, क्या स्थिति है वहाँ ठंड की सोनभद्र में? सर, यहाँ पे भी ठंड बहुत ही है और इस ठंड को देखते हुए यहाँ के जिला प्रशासन डीएम चंद्रविजय सिंह ने जनता को आदेश दिया है कि 14 जनवरी तक 1 से 8 तक की स्कूलों को बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही ग्राम से क्षेत्रों में जहाँ पे सार्वजनिक स्थान वहाँ पे अलाव जलाने का निर्देश दिया है। हालांकि आदेश कागजों पे ही दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायतों में कहीं भी जो चट्टी चल रहा है वहाँ पे अलाव नहीं जलाया जा रहा है। हालांकि नगरीय क्षेत्रों में कहीं दिखा जा रहा है। इसके साथ ही ये भी निर्देशित किया है कि नहीं, जो असहाय बुजुर्ग को कंबल का वितरण किया जाए, लेकिन ये भी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। किया जा रहा है जो फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन हकीकत में असहाय और बुजुर्गों के पास अभी तक कोई नहीं किया गया है। हालांकि अधिकारियों को निर्देश किया है कि मौके पे जाकर ग्राम पंचायतों में, चाहे नगरीय क्षेत्रों में, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या जिनके पास बिस्तर नहीं है ठंड से
प्रदीप चौबे, जिस तरह से आपने पोशाक पहन रखी है उससे लग रहा है कि ठंड तो बहुत ज्यादा नहीं है, और ये जो आपके पीछे क्या धुंध दिखाई दे रहा है या धूप खिली हुई है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जी। आज 4 दिनों के बाद में थोड़ी धूप तो खुली है, लेकिन गलन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गलन उसी तरह से जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाफ स्वेटर से काम नहीं चलेगा प्रदीप चौबे, हाफ स्वेटर से काम नहीं चलेगा, फुल स्वेटर पहन करके रहिए और ठंड से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि धूप है और धूप सेकने के लिए आप बाहर निकले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है ठंड से बचने का पूरा उपाय करिए, अपने शरीर को कवर करिए, क्योंकि लग रहा है कि आपको ठंड भी महसूस हो रही है, क्योंकि जो गलन की आप बात कर रहे हैं, और ये गलन जो है नगर वासियों को भी हो रही होंगी और स्कूल के बच्चों को भी हो रही होंगी, तो सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चों को बचाने की आवश्यकता है। तो जो प्रशासन है वो स्कूलों पर क्या कुछ छुट्टियां नियत किया है कि बच्चे स्कूल जाएं ना जाएं, कितने दिन की छुट्टी है, क्या स्थिति है? के आदेश पे बीएसपी 1 से 8 तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया है। इस को देखते हुए, कड़ाके के सरकार को देखते हुए 14 जनवरी तक स्कूलों को किया गया है, कक्षा 1 से 8 तक के। और इस ठंड के बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि नहीं तेज पड़ रही थी कि वो बाहर निकलने की बात था जो है, और यहाँ पे कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की तरफ से। हम लोग जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो देख रहे थे सर कि यहाँ पे तिनाहा है, यहाँ से लोग जाते हैं। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे प्रदीप चौबे, हम आपके पास आएंगे। हम प्रयागराज की ओर रुख कर रहे हैं, शायद वहां पर बारिश हो रही है और छाता लेकर के इस समय खड़े हैं हमारे प्रयागराज के संवाददाता नन्हे सिंह। क्या स्थिति है, छाता आपके सर पे आ गया? जी सर, बारिश तो स्टार्ट हो गई, बारिश अभी रुकी थी 10-15 मिनट के लिए, लेकिन जिस तरह से अभी देखा जाए प्रयागराज में फिर बरसात स्टार्ट हो गई है, जो है तेज हवाएं शुरू हो गई हैं, हवा का जो है रुख पकड़ लिया है। और जिस तरह देख सकते हैं कि आप हमारे जो छाता हमने लिया है, छाते बार जो छाता हिल गया है, और हवाओं की वजह से बरसात जो है वो जो है काफी प्रभाव तेजी से पड़ रहा है। जो ठंड गलन है वो जो है स्टार्ट हो गया है। और यहाँ जो है ग्रामवासी और नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ लगातार जो है लोग अलाव का प्रयोग कर रहे हैं और बच्चे जो है अभी घरों में है। और जिस तरह से देखा जाए कि अलाव की वजह से किसानों के जो चेहरे हैं वो जो है खिले हुए नजर आ रहे हैं। जी, बारिश की वजह से किसानों के चेहरे तो खिले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं और जो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, उनके चेहरे किस तरह के हैं? ये देखा जाए कि जिस तरह खाने पाने वाली रोजमर्रा की चीजें हैं, जो जिस तरह से दुकान चाय की टपरी जैसे मान लें जी, वो सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में है, बरसात की वजह से, तेज जलन की वजह से लोग अलाव का प्रयोग कर रहे हैं, अपने घरों में जो है वो सुरक्षित है। और ये बरसात की वजह से लगभग काफी दुकानें जो है वो बंद है और अभी तक दुकानें जो है वो ओपन नहीं हो पाई है। जो ये बरसात जब कम होगा तो लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपनी जरूरी सामग्री जो है वो मार्केट से खरीदना शुरू करेंगे। जिस तरह की चाय की दुकान और किराने की दुकान को लेकर के लोग काफी इस तरह से जो है अभी भी वो है कि जो बारिश कम हो और लोग वहाँ पे जाएं और अपनी जरूरत की सामग्री जो है वो लाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नन्हे सिंह इस तमाम जानकारी के लिए और बारिश से भी लाइव देने के लिए। बदायूं से सभी संवाददाता जो भी जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के मौसम बदल रहा है और ठिठुरन बढ़ रही है। जैसे प्रयागराज में बारिश इस समय शुरू है और हमारे संवाददाता अपने सर पर छाता लेकर के ये बता रहे थे, मौसम की जानकारी दे रहे थे, वहां की स्थितियों के बारे में बता रहे थे। तो ठंड बढ़ रही है और ठंड से बचना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप ठंड से बचे रहेंगे तो अच्छी बात होगी, आपकी सेहत के लिए ये अच्छा होगा। ठंड से बचना जरूरी है, बच्चों को भी बचना जरूरी है, बुजुर्गों को बचाना जरूरी है और अपने भी बचना बहुत जरूरी है। इसलिए जब जरूरी हो तभी घर से निकलें और नहीं तो घर में दुबके रहें और
कम से कम जब ठंड कम हो तो बाहर निकलें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।